कन्हैया कभी हमें चोरी करना नहीं सिखाया। तो भगवान बोला मैं सिखाऊंगा तुझे चोरी करना, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। बोले कन्हैया तेरे विद्यालय का नाम क्या है? बोले बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे हम तो। क्या था महाराज, घर घर माखन चोरी होनी शुरू हो गई। बोलो जय श्री राम। अब सारी गोपियां आती हैं और मैया से शिकायत करती हैं, मैया ए मैया। तो दौड़ी आती हैं मैया, सुनाओ बहना क्यों आई हो? बोले आज हम तेरे कन्हैया का गीत गाने नहीं आए। तो क्यों आई? तो आज तेरे कन्हैया की शिकायत करने के लिए आई। बोले क्या कर दिया मेरे कन्हैया ने? बोले पहले उस कन्हैया को बुलाया। तो मैया चिल्ला लेती है, बेटा कनुआ, ए बेटा कन्हैया। तो दौड़े आते, हाँ मैया को बुलाया का? बोले हाँ हाँ बेटा को भी बुलाया। ये देख तो ये सब गोपियां तेरी शिकायत कर रही हैं। तो कन्हैया अपने गर्दन को नीचे झुका लेते हैं, मैया मैंने क्या कर लियो? तो मैया को बड़ा दुख हुआ कि देखो ये सब मेरे कन्हैया की शिकायत कर रही है। फिर बोली है बहनाओ जल्दी बताओ क्या कर दिया मेरे कन्हैया ने? तो सब गोपियां शिकायत करती है, सुन बहन। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्थेयं स्वाद्वत्तथा दधिपयः कल्पिते स्तेय योगे मर्कान् भोक्षन् विवति सचैन् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातु पाक्रोश्यतोका। ए मैया सुन तो सही, तेरा कन्हैया मेरे घर में आया और मेरे घर के जितने भी बछड़े थे सब खोल करके भाग गया। तो मैया ने कहा कितनी खुशी की बात है। बोले तुझे खुशी दिखाई दे रही है? बोले देख जब गाय को धोते हैं ना तो बछड़ा तो खोलना पड़ता है। हो सकता है तो गाय पिलाने के लिए जा रही हो, तो उस समय मेरे कन्हैया ने बछड़ा खोल दिया होगा। तब कहती है नहीं नहीं मैया क्वचिद असमये, तेरा कन्हैया असमय में आया, गाय धोने का कोई समय नहीं हो रहा था और उस समय हमारे घर के बछड़ों को खोल करके चले गए। मैया बोले सचमुच कन्हैया, सचमुच किया तूने ऐसा? तो कन्हैया अपनी सिर झुका दे। तो मैया को बड़ी दया। मैया बोली और क्या किया मेरे कन्हैया ने? बोले सुनो बहन, तेरा कन्हैया मेरे घर में आया और मेरे बछड़ों को खोलने लगा और मैं गया और मैंने इस कन्हैया को डांटना शुरू कर दिया। हे कन्हैया तू मेरे घर के बछड़ों को खोलता है। जैसी मैंने तेरे कन्हैया को डांटा तो इस कन्हैया को हंसी आ गई और मैया इसकी हंसी में न जाने क्या चमत्कार है कि जितना भी मुझे क्रोध आया था, जैसी तेरा ये कन्हैया हंसा ना तो मेरा भी क्रोध ठंडा हो गया और मैं भी इसके साथ हंसने लग गई। तो क्रोध संजात हासा, मेरा क्रोध भाग गया और मुझे हंसी आ गई। एक बोली मैया सुन, तेरा कन्हैया मेरे घर में आया, पहले तो मेरे घर में थोड़ा सा माखन है तो सब माखन खा करके चले। मैया बोली चिंता मत कर, देख बहन, देख बहन मेरे घर में 9 लाख गाय है। अगर तेरे घर का माखन मेरे कन्हैया ने खा लिया तो उसके बदले में तुम उससे दुगना ले जा। एक ने कहा, एक बहना ने कहा, ए मैया सुन, सुना बहन, तेरा कन्हैया मेरे घर में आया और मेरे घर में भी 2 लाख गाय हैं, कम नहीं है, मैं भी तेरे जैसी बड़े घराने की हूं। तो मैंने सोचा कि तेरा कन्हैया यदि चोर बन रखा है तो कोई बात नहीं, यदि चोरी कर करके ही खाता है तो खाने दो इसको। तो मेरे घर में जितने भी दूध के चिंडे थे, दही के थे और माखन के थे, मैंने अब अपने आंगन में सब रख दिए सजा कर। अब तेरा कन्हैया आया, इसने जब उन माखन, दूध और दही को देखा तो दोनों हाथों से खाने लग गया,
खूब खाया इसने, इसका पेट भर गया। और इसका तो पेट भर ही गया, जितने इसके साथ ब्रजवासी थे उनका भी पेट भर गया। और उनका भी जब पेट भर गया तो सब ब्रजवासी जाने लगे। अचानक तेरे कन्हैया ने आवाज निकाली, ऐसी आवाज निकाल करके हजारों बंदर भी आ गए मेरे घर में। और बंदरों ने भी खाना शुरू कर दिया। माखन मिश्री के तो मटके भरे थे। बंदरों का भी जब पेट भर गया तो बंदरों की आदत होती है कुछ खाए, और जब ना खाएं तो सूंघ सूंघ करके चले जाते हैं बंदर, है ना। तो बंदरों ने जब सूंघ सूंघ करके बंदर जाने लगे तो तेरा कन्हैया ने भी ऐसे किया, मटका उठाया ऐसा और उस मटके को सूंघने लगा। देखो देखो ऐसे ही ऐसा सूंघने लगा तेरा कन्हैया और बोलता है, देखो देखो, जब इस सड़े हुए माखन को, जब बंदर नहीं खा रहे हैं इस माखन को, तो कोई आदमी खाएगा तो कोई बीमार नहीं हो जाएगा। धड़मती से नीचे फेंक दिया और चले गए। अब बताओ मैया, अपने आप खाएं कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को खिलाएं कोई बात नहीं, पर सड़ा माखन बता करके भाग जाए कितनी गलत बात है। मैया सुन सुन करके प्रसन्न हो रही है। वाह वाह मेरे नटखट कन्हैया। एक ने कहा, मैया सुन, मेरे घर में तो है ही नहीं कुछ। मैया बोली, एक काम करो, तेरे घर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही माखन है, तो तुम अपने माखन को छीके पे लटका दो, ऊपर लटका दो। हमारे यहाँ भी पुराने जमाने में गढ़वाल में लोग ऊपर रखते थे, क्या बुलाते थे, गौड़मती, कुछ ऐसे बोलते थे, ताकि वहां बच्चे छोटे कोई पहुंच ना पावे। तो मैया बोली कि तू अपने माखन को छीके पे लटका दे। एक गोपी बोली, मैंने वो भी करके देख लिया। बोले क्या? बोले मैंने सोचा कि ये बच्चे सब माखन मिश्री चोरी कर रहे हैं दूध दही की, तो एक काम करता हूँ छीके पे लटका दे। तो मैंने लटकाया। बोले फिर? बोले मेरे घर में तेरा कन्हैया आ गया। फिर? बोले क्या था? इसकी तो टोल बना रखी है, ये जब सारे घर में घुसा और कहीं इसको माखन नहीं मिला तब इसकी नजर ऊपर चले गई। ओहो देखो तो ऊपर लटका रखा। तो एक मोटा सा एक छोरा था, उसको नीचे रख दिया, उसके ऊपर दूसरा खड़ा कर दिया, दूसरे के ऊपर तीसरा खड़ा कर दिया, तीसरे के ऊपर चौथा खड़ा कर दिया, और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। और फिर कहा, ला भैया एक डंडा। एक ने डंडा लेकर के आया, जी से मारा मटके के ऊपर, तो मटका तो ऊपर ही लटका पर वो माखन नीचे टपका। जोर से बजाओ। अब बताओ भैया, तेरे कन्हैया की ये हरकतें हैं, हम छीके पे भी नहीं लटका सकते। एक बोली, मैया सुन तो देख, सुन, मेरे घर में न गौ है न गौ रस है, न गौ है न माखन है। मैया बोली, अब तेरे घर में क्या कर दिया? बोले सुन तो सही, तेरा कन्हैया जैसे ही मेरे घर में आया ना, तो इसने सारा मेरा घर छान करके मार दिया, पर कहीं भी इसको माखन और मिश्री नहीं मिला। अब ये चिल्लाने लगा, इसकी बड़ी टोल थी। अब ये चिल्लाने लगा, भैया ये घर है कि मरघटा है, ये हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। अचानक मेरी एक 20 साल की लड़की थी, और वो बेचारी खटिया पर सो रही थी। पुराने जमाने की नहीं होती खटिया, तो खटिया के ऊपर सो रही थी। तेरा कन्हैया ने कहा, सब बालकों के लिए सब बड़े भाई चुप रहो, चुप रहो, एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले सब अपना मौन रखो। तो कन्हैया चुपके से गया, और बेचारी छोरी सो रही थी, तो खाटी के उसके बाल थोड़ा लंबे थे, तो खाटी के पाटी से उसके बाल जोर से बांध दिए ताकि उसको पता भी ना चले। आराम से उसको, वो तो सो रखी थी, खाटी के पाटी से उसके बाल बांधे और उसके कान में जा करके बोला, हौवा हौवा हौवा, और हौवा हौवा कहकर के भाग गया। चोरी मैया हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। तब तक मैं भागी, मैंने कहा, ए छोरी कोई हौवा नहीं है, ये नंद का लाला घर घर का हौवा बन रखा है। बोलो जय श्री राम। अब बताओ बहन, जिसके घर में माखन, जिसके घर में बछड़े उसके बछड़ों को नहीं छोड़ता, जिसके घर में माखन उसके माखन को नहीं छोड़ता, जिसके घर में कुछ नहीं तो उसके छोरों को ही परेशान करके भाग जाता है। कितना खतरनाक है तेरा ये कन्हैया। मैया सुन सुन करके प्रसन्न हो रही है। मैया ने कहा, जब तक तुमने मेरे कन्हैया को मेरे पास प्रमाण करके नहीं लाया किसने चोरी का, तब तक मैं नहीं मान्य